आज शिकलगढ़ जमात ट्रस्ट के 10वें वार्षिक सम्मेलन में इस शिकलगढ़ समाज की शुरुआत करने वाले मोहतरम नौशाद साहब, मोहतरम नासिर इकबाल मैनूर साहब IRS, आसिफ शेख साहब और हमारे नौशाद भाई, मैं सबका नाम जानता नहीं हूँ, तमाम शिकलगढ़ समाज जमात के तमाम मेंबरान, यहाँ मौजूद तमाम दोस्तों, भाइयों और बहनों, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली न हो जिसको खुद ख्याल अपनी हालत को बदलने का। मैं समझता हूँ कि जब इंसान आगे बढ़ता है तो अल्लाह ताला मदद करता है, जब घर में बैठे रहते तो कोई मदद नहीं होती। मुझे बहुत खुशी है, यकीन जाने में सिर्फ लफ्ज़ों में नहीं, मैं दिल की गहराइयों से शिकलगढ़ समाज के लोगों को, नौशाद भाई को और आसिफ शेख साहब को, जितने लोग इस समाज के हैं, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपने माशाअल्लाह जिस तरह से काम किया है, ये काम करना इतना आसान नहीं है। लोगों को जमा करना आज बहुत मुश्किल है। कोई फिल्मी शो होगा, कि क्रिकेट का मैच होगा तो बहुत लोग आएंगे, लेकिन आज अच्छे कामों के लिए जमा करना मैं जानता हूं कितना मुश्किल काम है, क्योंकि मैं भी वही काम। 47 में जब ये मुल्क आज़ाद हुआ था तो मोहम्मद अली जिन्ना की आवाज़ पर मुसलमान अपने सरो सामान लेकर पाकिस्तान की तरफ रवा दवा था कि आओ मुसलमानों, तुम्हारे लिए एक मुल्क बना दिया है। वहां से गैर मुस्लिम हिंदुस्तान आ रहे थे, यहां से गैर मुस्लिम पाकिस्तान जा रहे थे। लेकिन उस वक्त इस मुल्क के लीडरों ने तय किया, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा कि मुसलमानों, अगर तुम इस मुल्क को छोड़ के चले जाओगे तो तुम्हारी हजारों लाखों मस्जिदें वीरान हो जाएंगी, कोई अजान देने वाला नहीं बचेगा, तुम्हारी मस्जिदों में, तुम्हारे कब्रिस्तानों में कोई फातिहा देने वाला नहीं बढ़ेगा। मुसलमान रुक गया था। आज CA NRC लेकर के हमें वो लोग इस मुल्क से निकलना चाहते हैं जो इस मुल्क के वफादार ने मिली गद्दार थे, जो अंग्रेजों के तलवे चाटते थे, वो आज सत्ता में आकर बैठे हुए हैं और हमारा इम्तिहान ले रहे हैं, हमसे सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। मैं समझता हूं कि इतना आसान नहीं है। एक बार और लाए थे इस कानून को, मुल्क के कोने कोने में लोग जमा हो गए थे और मैं कहता हमारी बहनों ने जो उसमें काम किया था, मैं समझता हूं कि ये जो है कभी हम भूल नहीं सकते। बहुत ही तारीफ के काबिल है। पूरे मुल्क में जो हंगामा हुआ था, अगर फिर सरकार ने इस तरह की हरकतें शुरू की, मैं समझता हूं फिर मुल्क में एक बार लोग जमा होंगे और इसके मुखालफत जरूर करेंगे। ये मुल्क किसी के बाप की जागीर नहीं है, न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई बात तो नुकसान सबका है। सागर से जो नदियां मिल गई दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। आज हालात बहुत ही खराब है देश के। आज एक तरफ शरीयत कहती है कि अपनी जायदाद का बंटवारा, शादी ब्याह तुम कुरान शरीफ के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक करो। 1400 साल पहले इस्लाम का एक कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, सरकार उसमें बदली करना चाहती है कि आपको इस तरह चलना है, आपको जो शादी ब्याह हमारे कानून के मुताबिक करना है, आपको जायदाद का बंटवारा जो है सरकार जो कानून बनाएगी उस तरह से करना है। अब हम करें क्या? हम सरकार के जायदाद, सरकार के बनाए हुए यूनिफॉर्म जो सिविल कोड आ रहा है उस पर काम करें, या हम जो कुरान शरीफ में फरमाया गया, शरीयत में बताया गया, जो अल्लाह ताला ने रास्ता देगा उस पर काम करें। ये हालत खराब हो रही है देश के अंदर। मुसलमान हैरान और परेशान है। मैं समझता हूं जानबूझकर मुसलमानों के साथ ये बहुत जबरदस्त तरीके से किया जा रहा है। मैं एक ही बात कहूंगा आज कि हम सबको अपने जो पहचान पत्र है, सर्टिफिकेट है पैदाइश का, जो वालिद का नाम है, दादा का नाम है, जितना मालूम है, वो सब नाम में कहीं कोई गलती ना होने पाए, उसमें स्पेलिंग में थोड़ी मिस्टेक हो रही ना, तो भी लोग जो है ना उसमें परेशान करेंगे। अभी भी वक्त है, उसको हम लोगों को पूरा का पूरा सही कर लेना चाहिए। हमने सुना था पिछली बार जब आसाम में चल रहा था, तो आसाम की जो पहले एक्स चीफ मिनिस्टर थी,
वो भी अपनी सर्टिफिकेट को देने में नाकाम हो गई थी। फखरुद्दीन अली अहमद साहब जो इस मुल्क के सदर जमहूरिया थे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, उनके रिश्तेदारों का भी सर्टिफिकेट बोगस माना गया था, गलत माना गया था। उसमें भी कहीं न कहीं गलती थी। अभी हम लोगों को वो काम कर लेना चाहिए। 21 तारीख को हमने एक मीटिंग बुलाई मुंबई में अंजुमन इस्लाम के अंदर, इसी बात के ऊपर कुछ अच्छे लोगों को कि आओ बैठ के सर जोड़ के बैठें कि सीए एनआरसी अगर आया तो हमारा कदम क्या होगा, हम कैसे लोगों को गाइड करें, कैसे लोगों के कागजात को दुरुस्त करें, ये एक काम करें। दूसरा एक काम बहुत जरूरी है, इस मुल्क के कानून को बचाने के लिए, इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए हम सब लोग अपना वोटर लिस्ट में नाम चेक कर लें। अब आप कहेंगे कि मैंने पिछली बार वोट दिया था, मेरा नाम तो है नहीं, आपका नाम कट भी सकता है। सबकी जिम्मेदारी है और सबको एक बार जितने लोग कोशिश कर सकते हैं अपना अपना नाम इलेक्शन लिस्ट में जरा चेक कर लो कि है कि नहीं है। जो बच्चे 18 साल के उनका नाम डलवाइए और एक बात तय कीजिए कि हर शख्स 100% वोटिंग करने जाए। इस मुल्क में अगर सेकुलरिज्म को बाकी रखना है तो हमें 100% वोटिंग करनी चाहिए। और वोटिंग किसको देना चाहिए? मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं। वोटिंग उसी को देना चाहिए तो इस मुल्क के संविधान के मुताबिक काम करता हो, जो इस मुल्क में हिंदू मुस्लिम की भाईचारगी को फरोग देता हो, जो गंगा जमुनी तहजीब को मानता हो। वो लोग जो आकर हिंदू मुस्लिम में सिर्फ लड़ाई करा करके जा करके कहीं जय सिया राम का नारा लगाओ, आपके शहर में जाकर जिस तरह से उधमबाजी हुई थी उसको भूला नहीं जा सकता। कानून क्या है आज? कानून देश का यह कहता है कि अगर एक तरफ 1 लाख लोग हों और एक तरफ सिर्फ एक आदमी खड़ा हो और एक आदमी सही है तो 1 लाख लोगों के खिलाफ ही काम होना चाहिए, यह देश का कानून कहता है। पर मेरा कोर्ट क्या कहता है? आज हमारी कोर्ट कहती है कि 1949 की रात में बाबरी मस्जिद में जो मूर्ति रखी गई वो गलत काम था, क्रिमिनल एक्टिविटी थी, गलत था। जो 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद शहीद की गई वो भी क्रिमिनल एक्टिविटी, गलत था। लेकिन हम वहां मंदिर बनाने का परमिशन इसलिए देते हैं कि देश की मेजॉरिटी चाहती है, देश की अक्सरियत चाहती है कि यहां मंदिर बने, इसलिए मंदिर बनाया जाए। ऑफिसर साहब बैठे हैं, आईएएस है, ये लोग देश चलाते हैं, नेता होता कोई देश नहीं चलाते। आईएएस आईपीएस जो बड़े पढ़े लिखे लोग वो चलाते हैं, बाकी जो आते हैं चुन करके ना, इन्हें क्या मालूम कि मुल्क कैसे चलेगा। बताइए आप कि अगर इस तरह से इस देश के अंदर फैसले होंगे तो फिर हम जाएंगे किसके पास, बात किससे करेंगे, किससे जो है हम हक मांगेंगे। तो इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा बच्चों को तालीम में डाल करके आगे ले जाना है ताकि बड़ी कुर्सियों पर बैठ सके और बैठ के इंसाफ कर सके। लेकिन फिर एक बात देखता हूं मैं कि हम बड़ी मेहनत से पढ़ाते हैं बच्चों को कि बच्चे अच्छी कुर्सी पर जाके बैठें और इंसाफ करें। लेकिन ऐसा भी हमने देखा है नासिर भाई कि जब हमने जाके उन अफसरों से कहा अस्सलाम वालेकुम तो वो शर्मा के सलाम का जवाब नहीं दे सके, क्योंकि अगर मैंने अबू आसिम के सलाम का जवाब दे दिया वालेकुम अस्सलाम तो मैं मुसलमान नजर आऊंगा, कहीं मेरी कुर्सी न खिसक जाए। ऐसा भी है, बहुत जगह पर हमने देखा है ऐसा। हमारे बच्चों को तालीम और तरबियत, चाहे कुछ भी हो जाए, तालीम और तरबियत। मेरे पास एक ऑफिसर है जो महाराष्ट्र में सेक्रेटरी थे, चीफ सेक्रेटरी भी थे। उनसे कहा गया कि सीएम साहब चाहते हैं कि आप जो है इस फॉरेस्ट की लैंड के ऊपर एक रिमार्क दे दीजिए। उन्होंने कहा साहब नहीं दे सकता, क्योंकि फॉरेस्ट की लैंड जो है ना ये मैं दे नहीं सकता, तो आगे जाके ये तो इसमें कानून में है ही नहीं कि इस पर कुछ कर लिख सकते हैं, ये रिजर्व लैंड है, गवर्नमेंट की लैंड है। कहा साहब सीएम साहब चाहते हैं आप कर दीजिए, आगे जो होगा देखा जाएगा। उन्होंने कहा नहीं, उस आदमी को उस पोस्ट से नीचे गिरा दिया गया। उसने कहा मुझे तुम कहीं भी भेज दो, मैं आईएएस हूं, मैं नौकरी जहां दो करूंगा, लेकिन मैं गलत काम कभी नहीं करूंगा। ऐसा आदमी हमको चाहिए। आज हमारे हजारों बच्चे बेगुनाह जेलों में पड़े हैं, हम किससे मांगे हो, किसके पास जाएं? आप बता दीजिए कि आपके इलाके में जिनको हम वोट देते हैं, जब हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती है तो वो लोग हमसे बात करने को तैयार नहीं।
और आज ये हालत है देश में नासिर भाई कि कोई पार्टी मुसलमान का नाम लेने को तैयार नहीं है। अगर उस पार्टी ने मुसलमानों को, अगर पार्टी चाहती भी है कि भाई ये मुस्लिम है, मैं इसका कुछ काम करूं, इसको बुलाऊं स्टेज के ऊपर, तो डरता है कि अगर मैंने मुसलमान को बुला लिया ना तो मेरा गैर मुस्लिम वोट कट जाएगा। क्योंकि गैर मुस्लिम जो है आज मुसलमानों को इतना बदनाम कर दिया है, मुसलमानों को इतना बदनाम कर दिया है कि गैर मुस्लिम जो अच्छे हैं ना वो भी मुसलमानों से नफरत करने लग गए। अगर आज कोई महाराष्ट्र के अंदर औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का नाम ले लेगा, उसका स्टेटस लगा लेगा, तो उसको जेल हो जाएगी। 52 साल तक जिस शख्स ने घोड़े पर रह करके इस देश में हुकूमत किया, जिसकी हुकूमत में देश सोने की चिड़िया कहा जाता था, आज उसका नाम लेंगे आप तो आपके ऊपर जो मुकदमा हो जाएगा। यह हिस्ट्री को मिटाया जा रहा है देश में। इसे लड़ने के लिए तालीम चाहिए। तालीम, अगर बच्चे पढ़ लिख करके जाएं और तालीम और तरबियत के साथ जाएं तो इंशाअल्लाह आने वाला मुस्तकबिल हमारा रोशन होगा और हम अच्छी तरह से तालीम में आगे जाकर के इस देश का नाम भी रोशन कर सकते हैं और इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को बचा सकते हैं, इस देश की जमहूरियत को बचा सकते हैं और आगे जा सकते हैं। मैंने देखा माशाअल्लाह आपने बहुत अच्छे काम किए हैं, बहुत सारे पढ़े लिखे बच्चों को बुलाया आपने। मैं आप नासिर भाई के वालिद को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। जो पढ़ाई के सबसे ऊंचा मेयार है उस पर आपने नासिर भाई को ले गए आप, और आपके घर के हालात इतने अच्छे नहीं थे लेकिन उसके बाद भी आपने इस बच्चे को पढ़ाया। मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं, बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं। और ये जो है हमारा ये शिकलगर समाज जिस तरह से बन रहा है, अगर इसी तरह सब लोग एक हो जाएं तो मैं समझता हूं कि बहुत कुछ हो सकता है। एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीद व मुबीन, एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीद व मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। हम सब आज बिखरे हुए हैं, हम बिखरे हुए हैं। हमारा कोई, हम किसी को मानने को तैयार नहीं है, हम तनकीदें करते हैं। हमारा कोई, हम किसी मजहबी लीडर को भी नहीं मानते, हम किसी सियासी लीडर को भी नहीं मानते, हम सब खुद मुख्तार हैं। अगर हम एक अपना लीडर मान जाएं, एक लीडर मान जाएं। कहा था अली मियां नदवी साहब ने एक बार, कहा था कि हिंदुस्तान का पूरा मुसलमान पंजवक्ता जमात का नमाजी बन जाए, पूरा हिंदुस्तान का मुसलमान पंजवक्ता तहज्जुद गुजार बन जाए, तो भी याद रखना एक वक्त इस मुल्क में ऐसा भी आ सकता है कि तुमको नमाज पढ़ने को भी नहीं दिया जाए, जब तक तुमको सियासी शोर नहीं आएगा। इसलिए सियासी शोर, नमाज के साथ साथ आपको सियासी शोर बेदार करना है। सियासत ही तय करती है कि मुल्क किस तरह चलेगा, सियासत तय करती है कि मुल्क में क्या निजाम बनेगा, कौन कैसे रहेगा। इसलिए सियासत में अच्छे लोगों को जाना चाहिए, जाकर अच्छे काम करना चाहिए। मैं एक बार फिर शिकलगर समाज को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। हालांकि मैं आया था 15 मिनट के लिए, मेरे पास बहुत काम था, मुझे बहुत काम था, लड़के इंतजार कर रहे थे, लेकिन आपका सब देखने के बाद मुझे लगा कि नहीं, अबू आसिम तुमको यहाँ बैठना ही चाहिए, बैठकर बात सुनो। दूसरी बात, एक अच्छे आदमी से मुलाकात भी हो गई, नासिर भाई से। अब आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा मैं, दोस्ती रहेगी, हम सब मिलके काम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अब फकत शोर मचाने से कुछ नहीं होगा, अब फकत शोर मचाने से कुछ नहीं होगा और सिर्फ होंठों को हिलाने से कुछ नहीं होगा। जिंदगी के लिए बेमौत मरते ही क्यों हो और अहले ईमान हो तो शैतान से डरते क्यों हो। ये कहना चाहता हूं आपसे दोस्तों, हम सब मिलजुल को रहे भाई बिचारगी। मंदिर में घंटी बजे, मस्जिद में अजान हो, सब भाई भाई की तरह से रहें। ये देश ऐसा होना चाहिए। लेकिन क्या है ना, एक इकबाल, अल्लामा इकबाल ने शेर लिखा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं उसके वो गुलसिता हमारा। बुलबुल नहीं है, अब खत्म हो गया। अब किसी बाग में बुलबुल नजर नहीं आता, उल्लू नजर आता है। अब अगर शेर लिखा जाता तो ये लिखा जाता कि बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी है, यहां तो हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। मैं फिर आपको एक बार, आपने मुझे बुलाया और माशाल्लाह इतना अच्छा काम हुआ। और इसी तरह से अगर हम सब मिलकर के